आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस विषय वस्तु से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, तो मैं आप सभी को इस टॉपिक को अब पढ़ाऊंगा। अब इससे देखिए, इस टॉपिक से कई सारे सब टॉपिक इससे निकलते हैं और फिर उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके एक एक सब टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर करता जाऊंगा और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जिस क्वेश्चन को आप लोग घर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए मेंस ओरिएंटेड चीजों को लेकर के चल रहे हैं। प्रीलिम्स के भी तथ्य यहाँ पे फैक्ट आपके क्लियर होंगे और साथ ही मेंस भी आपका अच्छा होगा। तो 19वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी जो हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो इसी घटना के कारण ही आधुनिक युग का आगमन भी माना जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जो हम आधुनिक काल की बात करते हैं ना, यानी आधुनिक का मतलब होता है विचार, प्रगतिशील विचार, प्रोग्रेसिव विचार, है ना। जो प्रगतिशील हो, जो प्रोग्रेसिव हो, उसी को हम आधुनिक कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी में समाज एवं धर्म में सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन चले, क्योंकि पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मध्यकालीन सोच की थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी वो भी मध्यकालीन सोच की थी। तो आधुनिक काल में प्रगतिशील विचारों का जन्म हुआ, नवीन चेतना का विकास हुआ और यही भारत को आधुनिकता की दिशा में ले जाता है। तो 19वीं सदी में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं थीं, रूढ़ियां थीं, अनेक प्रकार की बुराइयां थीं, जिनको समाप्त कर दिया गया और यह संभव हो पाया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। बहुत सारे लोग ऐसे आगे निकल के आए, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रामन, ऐसे करके बहुत सारे लोग निकल के आए जिन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, नर बलि प्रथा, जातिवाद, शिशु हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता, छुआछूत, ऐसे कई सारे मामलों को उन्होंने क्या किया, उस पे जो है कुठाराघात किया और इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज की अनेक कुप्रथाओं को समाप्त करने का काम किसने किया? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने। ठीक है, तो कई सारे चिंतक आए इस समय अवधि में। राजा राम मोहन राय आप सभी जानते हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम आप सभी जानते हैं, दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा अलग अलग बहुत सारे आपके जो है प्लेटफॉर्म बनाए गए। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, है ना, जैसे आर्य समाज की स्थापना की गई, जैसे रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह पे काम किया गया, रामकृष्ण परमहंस थे, केशव चंद्र सेन का नाम आपने सुना होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस घटनाक्रम ने भारत के विकास में बहुत योगदान दिया। जो आज आप जिस भारत में हम बैठे हुए हैं, हमारा संविधान का निर्माण भी हुआ। तो कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत के विकास में क्या क्या योगदान दिया, क्या योगदान हुआ, किस तरीके से भारत को जो है आधुनिक भारत में बनाने की योगदान इस आंदोलन का रहा। तो आज इसी विषय वस्तु पे मैं यहाँ पे कई सारे पॉइंट आपके मेंशन करने वाला हूं। आप लोग एक एक करके पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सामाजिक 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक, लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग लिखिएगा, धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, यानी कि अब इससे हुआ क्या क्या। सबसे पहली बात, तर्कवाद का जन्म हुआ। देखो, यूरोप में भी पुनर्जागरण काल पहले ही हो चुका था, वहां पे बहुत सारे विचारक आ चुके थे, है ना, रूसो जैसा विचारक, स्टुअर्ट मिल जैसे विचारक, वहां पर जो है कई सारे बुद्धिजीवी आ चुके थे, पाश्चात्य विचारक आ चुके थे, तो जेम्स मिल जैसे विचारक। तो उन विचारकों का प्रभाव धीरे धीरे भारत में भी पड़ा और भारत में भी बहुत सारे ऐसे विचारक आए, ऐसे चिंतक आए जिन्होंने सामाजिक चेतना का उत्थान किया। तो तर्कवाद का विकास हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण काल पे तर्कवाद के साथ साथ मानववाद पर विकास पे बल दिया गया। मानववाद, तर्कवाद, मानववाद, है ना। सामाजिक बुराइयों पर कुठाराघात किया गया। जितनी भी सामाजिक बुराइयां थीं उन सभी को समाप्त करने की बात की गई। सामाजिक बुराइयों में कुठाराघात। तो सामाजिक बुराइयों पे कुठाराघात जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी, जैसे कि बहुत सारे
वैचारिक मुद्दों को उठाया गया। पश्चिमी विश्व और भारत के बीच में एक वैचारिक सेतु का काम करता है ये, यानी कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसने भारत को पश्चिम के साथ भी जोड़ दिया। तो नए विचारों का उदय हुआ, नए विचारों का उदय हुआ। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, जिस क्वेश्चन में आप इनको यूज करिएगा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषा में लोगों को चीजें समझ में आए तो विचारों को क्षेत्रीय भाषा में दिया गया, क्षेत्रीय भाषा का विकास किया गया, विकास हुआ, ठीक है। सामाजिक बुराइयों की जब बात करते हैं ना, यहाँ पे सामाजिक बुराइयां आप लिख भी सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। सामाजिक बुराइयों की एक लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्या क्या सामाजिक बुराइयां थी इस समय, जैसे कि सती प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, शिशु बल प्रथा, शिशुओं को शिशु बलि प्रथा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये नहीं होता था, इसको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रयास किया गया बकायदा, है ना। बाल विवाह होता था, बाल विवाह को बैन किया गया, एक एज निर्धारित की गई। बाल विवाह, महिलाओं के साथ बहुत बुरी स्थिति थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तब जाके आज हम महिला सशक्तिकरण इन सबको लेकर के बात करते हैं। जातिवाद, जातिवाद पे भी इन्होंने कुठाराघात किया, ठीक है। मध्यकालीन के भी बहुत सारे विचारक हुए, कबीर से लेके रामानंद से लेके, जिन्होंने इस पे काम किया, ठीक है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सारी जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, इन सब पे जो है इन चिंतकों ने काम किया, ठीक है। धार्मिक आडंबर जो बने हुए थे, ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद की बात की, है ना। तो कई मुद्दों पे बात जो है यहां पर किया गया। इसके अलावा जो भारत में सुधार हेतु एक मानसिक वातावरण का निर्माण किया इन्होंने, मानसिक वातावरण, और देश के संविधान में वो सारी चीजें दिखती है हमें फिर। मानसिक वातावरण का निर्माण, वर्ण का निर्माण, ठीक है। और क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, धार्मिक सार्वभौमवाद को बढ़ावा दिया गया कि सभी धर्म बराबर हैं, धार्मिक सार्वभौमवाद को बढ़ावा दिया गया। हाँ, यह आधुनिक भारत का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक तो भारत स्वतंत्र हो गया, यानी भारत का जो औपनिवेशिक काल चल रहा था, औपनिवेशिक व्यवस्था को भी इसने पूरी तरीके से समाप्त करने, क्योंकि नागरिकों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ इससे, ठीक है। क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय, इसी के परिणाम स्वरूप देश की आजादी को लेकर के एक राष्ट्र के नागरिकों में एक समझ विकसित हुई, ठीक है। भारतीय समाज को भी बदला और लोगों को जो है, लोगों के बीच में एकता बढ़ी, एकता की भावना का विकास, एकता की भावना का विकास, ये जितने पॉइंट लिखवा रहा हूं का विकास, ठीक है, ठीक है। सुधारवाद की पृष्ठभूमि, ये सारे पॉइंट यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तार्किक विचारधारा, मानववादी विचारधारा, पश्चात आधुनिक शिक्षा को भी कई लोगों ने सपोर्ट भी किया यहां पे, ठीक है। पश्चात विचारों को भी यहां पर, पाश्चात्य विचारों का आगमन, जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र की बात होने लग गई, जैसे कि लोकतंत्र के साथ साथ स्वतंत्रता की बात होने लग गई। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात होने लग गई, जस्टिस की बात होने लग गई, ठीक है। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको नष्ट करने की बात की गई। समाज में जो जड़ता थी, अस्पृश्यता था, जातिवाद था, कर्मकांड था, अंधविश्वास था, ये सब समाप्त होने लग गया। यहां पे जो बुराइयां है ना, अस्पृश्यता, कर्मकांड, ठीक है। रूढ़िवाद खत्म होना चालू हो गया, अंधविश्वास खत्म होना चालू हो गया, बहुत सारे अंधविश्वास थे, सब ये इन्होंने किया, है ना। रूढ़िवाद की जगह प्रगतिवाद आया, प्रोग्रेसिव विचार आए, ठीक है। तो पश्चात विचारों का आगमन भी इस टाइम पे देखने को मिलता है। एक प्रगतिशील वर्ग का जन्म होता है यहाँ पे, भारत में एक मध्यम वर्ग का जन्म,
मध्यम वर्ग का जन्म होता है। ठीक है, जिसने देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तकनीकी और संचार के साधनों का विकास, इनको भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं हम। तकनीकी एवं संचार साधन अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्सों के द्वारा जो भी है डेवलप किए गए, बट इनके कारण से बड़े स्तर पे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस बनाने लग गए, है ना। प्रिंटिंग प्रेस से बहुत सारे साहित्य का विस्तार होने लग गया, तार का आगमन हो गया, है ना। तो बहुत सारी तकनीकी, रेलवे आ गया, डाकघर आ गया, तार आ गया, तो इसने दूरियों को कम कर दिया। तकनीकी के साधनों में रेलवे, है ना, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, डाक, तार। आज देखिए इंटरनेट ने क्या कर रखा है, दूरियों को कम कर रखा है। कोई गुजरात से क्लास कर रहा है, कोई महाराष्ट्र से क्लास कर रहा है, कोई जो है बिहार से क्लास कर रहा है, कोई जो है झारखंड से क्लास कर रहा है। ये तो वर्तमान की इंटरनेट की जो है देखिए ये इंटरनेट की देन है इतनी बड़ी। तो आप सोचिए ये सारी चीजें 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पे हम देख सकते हैं। और ये सारी चीजें क्या भारत के विकास में योगदान नहीं है? जो वर्तमान भारत है क्या इसी के कारण से नहीं डेवलप हुआ है? आप सोचिए। तो यदि एक क्वेश्चन बने इससे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग लिखेंगे। 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग किया, वर्णन कीजिए। कर सकते हैं क्या वर्णन कि 19वीं सदी में भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग किया, वर्णन कीजिए। बताइए भाई कौन कौन वर्णन कर सकता है? क्या वर्णन करने में सक्षम है आप? कर सकते हैं वर्णन? बिल्कुल कर सकते हैं। सभी लोग वर्णन कर पाएंगे क्या? बताएं। हाँ, दास प्रथा भी हो गया। कोई भी पॉइंट आप डालेंगे सब इसी टाइम पीरियड पे अब वर्णन कर सकते हैं। जितने पॉइंट मैंने बताए, यदि उन पॉइंटों के आधार पे आप लिखना चाहें आसानी से ये क्वेश्चन लिख पाएंगे। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो और हम देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन, जैसे उदय के क्या कारण थे। उदय के भी यही कारण है ना। औपनिवेशिक समाज था, आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी, तकनीकी का विकास हो रहा था, पश्चात आधुनिक शिक्षा का आगमन हो रहा था, गौरवशाली अतीत की चेतना का विकास हो रहा था कि भारत का अतीत बहुत अच्छा था, पश्चात और भारतीय संस्कृति में संघर्ष देखने को मिल रहा था, संचार के साधनों का विकास हो रहा था, एक प्रगतिशील और मध्य वर्ग का विकास हो रहा था। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं उन सभी क्वेश्चनों को आने वाले सेशंस पे आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको अभी नेक्स्ट सेशन पे और देखेंगे। 19वीं सदी से जुड़ा हुआ यदि कोई भी टॉपिक बन सकता होगा तो इसको और कर लेंगे हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे आप देखिए, मजा आता जाएगा आपको और ऐसे टॉपिक आपके होते जाएंगे। ठीक है, चलिए।